अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने जी बर्नौलीज़ इक्वेशन की पहली एप्लीकेशन को पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन, देयर आर टू एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज़ थ्योरम। ठीक है जी, बर्नौलीज़ थ्योरम या इक्वेशन के हमारे पास दो एप्लीकेशन है। एक को हम कहते हैं टोरलेसिस थ्योरम और दूसरी हमारे पास वर्टिकल थ्योरम है। ठीक है जी, तो पहले को हम पढ़ेंगे टोरलेसिस थ्योरम क्या होता है। ठीक है जी, टोरलेसिस थ्योरम को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि वो हमारे पास क्या होता है। ठीक है जी, देखें जिसकी स्टेटमेंट देखें, द स्पीड ऑफ इफ्लेक्स इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ गेन बाय द फ्लूइड इज फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस h1 h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है जी, आपने अब ये डायग्राम देखें, इस डायग्राम में आपको पता चलेगा कि ये क्या कह रहा है। ठीक है जी, ये हमारे पास एक टैंकी है। ठीक है जी, ये हमारे पास एक टैंकी है, ये देखें। आगे बात समझ में, अब इसकी जो वेलोसिटी देखें कि हमारे पास इसकी जो वेलोसिटी है ये इधर v1 है। ठीक है जी, इधर बाहर जो है ये v2 है। इसकी ज़मीन से हाइट h1 है और इसकी जो पाइप है इसकी ज़मीन से हाइट h1 माइनस h2 है। ठीक है जी, और इसकी पाइप की ज़मीन से हाइट h2 है। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका दूसरा पाइप है, इसे v3 कहेंगे। इसका हमारे पास एरिया A2 है। ठीक है जी, इधर से जो निकलेगा ये हमारे पास A चीज़ है। ठीक है जी, इधर हमारे पास एरिया A1 है। ये हमारे पास उस लोगों ने एक बताया हुआ है कि ये हमारे पास टैंकी है, इसमें जी हमारे पास जब लिक्विड फ्लू करेगा, जो फ्लो करेगा तो उस पर बताना है कि बर्नौलीज़ इक्वेशन अप्लाई होती है कि नहीं। फिर एक मतलब बता देते हैं, ये हमारे पास एक टैंकी है। ठीक है जी, टैंकी है, इसका जो इधर जी हमारे पास v1 है वेलोसिटी। अब इसकी जो ज़मीन से टोटल हाइट है वो h1 है और इसकी जो ये वाले पाइप की ज़मीन से h है ये h2 है। अब इस सारे की जो ज़मीन से हाइट है वो h1 h-2 है। ठीक है जी, यहाँ उसकी एरिया A1 है, यहाँ से निकलेगा वो A2 है। ये हमारे पास फ्लूइड इधर से निकल रहा है। ठीक है जी, ये फ्लूइड इधर से निकल रहा है। एक बात याद रखनी कि इधर मैं दो लफ्ज़ यूज़ करूँगा, एक हम इफ्लेक्स यूज़ करेंगे। इफ्लेक्स क्या होता है? ठीक है जी, इफ्लेक्स में इस टॉपिक में यूज़ करूँगा लफ्ज़, वो क्या होता है। अब तो आप देखें कि इस हमारे पास टैंकी में हमारे पास फ्लूइड है ना। ठीक है जी, फ्लूइड है। ठीक है जी, फ्लूइड कोई लिक्विड चीज़ है। जब ये हमारे पास इस टैंकी से बाहर निकल आएगा, ठीक है जी, जब ये इस टैंकी से बाहर हमारे पास निकल आएगा फ्लूइड पाइप के ज़रिए, तो वो हमारे पास उसको फ्लूइड नहीं कहेंगे, उसे इफ्लेक्स कहेंगे। क्या करेंगे? इफ्लेक्स कहेंगे। ठीक है जी, इफ्लेक्स इसे कहेंगे। ये हमारे पास फ्लूइड होगा, ये फ्लूइड ही पानी होगा पर इसका नाम हम बदल देंगे, ये हमारे पास इफ्लेक्स है। ठीक है जी, तो ये इसकी छोटी सी डायग्राम थी टोलोसिस थ्योरम की, तो आपको समझानी बहुत ज़रूरी थी। अब इसकी स्टेटमेंट की तरफ आए। इसकी स्टेटमेंट क्या आती है? द स्पीड ऑफ इफ्लेक्स। इफ्लेक्स मैंने बताया कि जो इसकी स्पीड है हमारे पास, ठीक है जी, वो इज़ इक्वल टू द वेलोसिटी गेन बाय द फ्लूइड। अब फ्लूइड की वेलोसिटी में है। ठीक है जी, जो इसकी जो हमारे पास इफ्लेक्स की स्पीड है वो फ्लूइड की वेलोसिटी के बराबर है। जो हमारे पास डिस्टेंस h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी की वजह से है जो हमारे पास। ठीक है जी, फिर इसकी स्टेटमेंट देखें, द स्पीड ऑफ इफ्लेक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन बाय द फ्लूइड इज फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है जी, वो कहता है कि ये मैंने बताया ना कि जो हमारे पास ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड है ना, इसमें जब ये पाइप से निकलेगा तो ये इफ्लेक्स बन जाएगा। तो वो कहता है कि इफ्लेक्स की स्पीड हमारे पास फ्लूइड की वेलोसिटी के इज इक्वल है अंडर टू ग्रेविटी के। ठीक है जी, डिस्टेंस h1 माइनस h2 अंडर टू ग्रेविटी के हिसाब से। ठीक है जी, ये वो कहता है। अब देखें, सपोज एक्सप्लेनेशन देख लें। सपोज अ लार्ज टैंक ऑफ फ्लूइड हैज़ टू स्मॉल ऑफिस A एंड B ऑन इट शो द फिगर नो द फाइंड स्पीड विद द विच इज़ द वाटर फ्लो फ्रॉम द ऑफिसर। वो कहता है कि आपने इसकी स्पीड बतानी है कि जो हमारे पास इफ्लेक्स की जो हमारे पास स्पीड बतानी है A पॉइंट की, तो इस पर स्पीड हमारे पास क्या होगी। ठीक है जी, since the officer so the small the efflux speed v2 and v3 will be much larger than the speed v1 of the top of surface of water, therefore v1 is equal to the zero। अब वो कहता है कि आपको पता है कि जो हमारे पास ये देखें कि v1 पर जो हमारे पास इसकी स्पीड है वो छोटी है, ज़ीरो है। वो कहता है कि जो v2 और v3 की जो हमारे पास स्पीड है वो v1 से बड़ी है। ठीक है जी, लार्ज दैन है। ठीक है जी, v1 से लार्ज दैन उसकी स्पीड है, तो इस वजह से हम v1 की जगह जी तकरीबन हम ज़ीरो ही पुट कर देंगे। इसकी जो स्पीड है वो हमारे पास ज़ीरो ही होगी। ठीक है जी, तो इसकी जगह हम स्पीड ज़ीरो पुट कर देंगे एज बर्नौलीज़ इक्वेशन। ठीक है जी, यूजिंग बर्नौलीज़ इक्वेशन यूज़ करनी है, P1 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वेयर प्लस
रो जी एच वन माइन इज इक्वल टू पी टू प्लस 1/2 रो वी टू का स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। ठीक है जी, इसमें जी हमने जी इस v की जगह जी हमने पुट कर देना है 0। इस v की जगह हमने 0 पुट कर दिया, तो इस वजह से ये सारी वैल्यू हमारे पास 0 ही हो जाएगी। तो रह जाएगा P1 प्लस रो जी एच वन इज इक्वल P2 1/2 पी वी टू स्क्र प्लस रो जी एच टू। ठीक है जी, अब आपको पता है कि एटमोसफेयर पर जो हमारे पास प्रेशर लगता है वो हमारे पास इज इक्वल होता है। ठीक है जी, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P। ठीक है जी, हमारे पास प्रेशर इज इक्वल होता है आपस में, तो इस वजह से हम दोनों तरफ P को काट देंगे। ठीक है जी, ये वाला P इस P से कट गया, तो द रो जी एच वन इज इक्वल टू 1/2 रो वी टू का स्क्वायर प्लस रो जी एच टू, ये रह जाएगा हमारे पास। अभी हमने इसकी स्पीड फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, ये माइनस का हो गया रो जी एच वन माइनस रो जी एच टू। ठीक है जी, इस दोनों में से रो जी हमने कॉमन ले लिया, रो जी इंटू एच माइनस वन और एच वन माइनस एच टू। ठीक है जी, ये हमारे पास इन लोगों ने इन दोनों को कॉमन ले लिया। अब आप देखिए कि रो इधर से भी कटती है, इधर से भी रो कटती है। ठीक है जी, अब हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, इसकी स्पीड फाइंड करनी है। 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2g इंटू एच वन माइनस एच टू हो जाएगा। अब उधर ऊपर v का स्क्वायर है, तो दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट लिया तो हमारे पास जी टेकिंग दी अंडर रूट ऑन दी बोथ साइड, तो हमारे पास टोलोजिस थ्योरम हमारे पास प्रूव हो गया कि इसकी जो स्पीड है वो अंडर रूट 2g इंटू एच वन माइनस एच टू है। तो ये हमारे पास इसका टोलोजिस थ्योरम का फार्मूला बन गया, यानी उसकी जी हमने स्पीड फाइंड कर दी। तो नोटिस दैट द स्पीड ऑफ द फ्लक्स ऑफ लिक्विड इज सेम एज द स्पीड ऑफ अ बॉल that falls to a height h1 minus h2 the top level of the tank has moved down the little and the potential energy has been slow। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि टोलोजिस थ्योरम क्या है, इसकी जी बर्नौलीज इक्वेशन की पहली एप्लीकेशन है और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 2021 के पेपर में ये जी लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, टोलोजिस थ्योरम एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें क्या कहा कि इफ्लक्स की स्पीड को हमने जी v2 फाइंड करना है, जो हमारे पास इफ्लक्स की स्पीड है वो इज इक्वल टू है फ्लूइड की स्पीड से थॉट ऑफ डिस्टेंस h1 इन माइनस h2 के अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।